श्रीमतपुर में यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने किया शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण। कहा, पंचायत व निकाय चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी, सरकार सहयोग को तैयार। नमस्कार, मैं पीसी सैनी पीडीएस न्यूज के साथ। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा रविवार को एक दिवसीय दौरे पर श्रीमतपुर पहुंचे। उन्होंने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शहरी सेवा शिविर अभियान का निरीक्षण कर आमजन की समस्याएं सुनी तथा विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभान्वित किया। शिविर के दौरान मंत्री खर्रा ने 11 पात्र लाभार्थियों को आवासीय पट्टे, विवाह प्रमाण पत्र तथा कृषि विभाग की योजनाओं के अंतर्गत चयनित परिवार को 1.5 लाख रुपए का चेक वितरित किया। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्य, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने शिविर में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आमजन को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण शिविर अवधि के दौरान ही सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं एवं विकास कार्यों से संबंधित ज्ञापन मंत्री को सौंपे, जिन पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री खर्रा ने कहा कि चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। आयोग जब भी चुनाव करवाने के लिए राज्य सरकार से सहयोग मांगेगा, सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के लिए तैयार है। आरक्षण के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि वर्तमान स्थिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2022 एवं 2023 में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर दिए गए निर्णयों के कारण उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आगे की प्रक्रिया पर कार्य कर रही है। कार्यक्रम के बाद यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा श्रीमतपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आइए सुनते हैं यूडीएच मंत्री को। निकाय चुनाव करवाने और पंचायत राज के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग। राजस्थान सरकार से राज्य निर्वाचन आयोग जब भी जिस भी तरह की सहायता की मांग करेगा, राजस्थान सरकार उनकी मांग के अनुसार तत्काल सहायता उपलब्ध करवाने को वचनबद्ध है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2022 और 2023 के पिछड़ा वर्ग आयोग के आरक्षण को लेकर दिए गए 2 निर्णयों के कारण ये स्थिति उत्पन्न। सर देखिए, जितने भी अल्प आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए हमने इसमें रियायत की। दूसरा, ये पहली बार हमने ये प्रयास किया है कि इस शिविर में जितने ऑनलाइन आवेदन आएंगे वो इसी अवधि में उनका निस्तारण करना अनिवार्य है।